कि ये जो तन मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, बहुत बड़े कोई तुम्हारे पुण्य हैं, जिस पुण्य के प्रताप से आपको मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन मिला किस लिए? मानव चोला तो मिल गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, ये देवताओं को दुर्लभ है। आप सभी जानते हो, बहुत सारा जागरण के अंदर में अच्छा सा कोई भजन हो जाए तो लोग झूमने लगते, दूसरे लोग पकड़ेंगे, कहेंगे भाई क्या हो गया, तो कहेंगे फलानी देवी आ गई। और देवी जी किस लिए आए तुम? तो वो देवी बोलती है हमें नारियल चाहिए था, हमें चुन्नी चाहिए था, हमें जो है 5 अगरबत्ती चाहिए था। अब 5 अगरबत्ती देवी जी को चाहिए था या एक नारियल चाहिए था, तो किसके पास आई देवी जी? बोलो, मनुष्य के पास। मनुष्य के पास। भगवान राम कह रहे हैं ये देवताओं को दुर्लभ है तन। देवता लोगों को भी अगर चाहिए है कुछ तो वो मनुष्य के ऊपर सवार होते हैं, मनुष्य से मांगते हैं वो भी। मेरा स्थान बना के दे दो, मुझे गंगा नहला के ले आओ, मेरे को नारियल चढ़ा दो, मेरे को 5 कपड़े पहना दो, मेरे को अगरबत्ती दे दो। ये सब डिमांडे कहाँ लाके करते? किराने की दुकान पे ले जाते, ये सब मनुष्य के पास आके मांगते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं सुर दुर्लभ, ये जो तन है ये देवताओं को दुर्लभ है। लेकिन मिला किसके लिए? तो प्रभु राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समान। मानव का जो तन है ये काहे के लिए मिला? साधन मिला है। जैसे आपने किसी को दिया मोटरसाइकिल और कहा कि भाई एक माइक कम पड़ गया है, माइक लेके आ जाओ दौड़ के, कथा हो रही है, कथा में विघ्न आ रहा है, एक माइक जल्दी से लेके आ जाओ। आपने मोटरसाइकिल दी, पैसा दिया, जाओ जल्दी से मार्केट से खरीद के लिया। और वो पैसा भी ले गया, बाइक भी ले गया और बढ़िया आराम से पिक्चर हॉल में जाके बैठ गया और 4 पकौड़े खाने में लग गया। तुमने क्या मंगाया था? माइक। क्या मंगाया था? माइक। बहनों भाइयों, अब आप बताइए, तुमने साधन दिया, आपने पैसा दिया, इसके लिए ये सामान ले आना, और वो पिक्चर हॉल में पहुंच गया तो खुश हो जाओगे ना? बोलो, आप प्रसन्न हो जाओगे ना? बहनों भाइयों, ये परमात्मा ने इस शरीर रूपी साधन दिया, ये गाड़ी दी और श्वास रूपी पूंजी दी कि जाओ इस संसार के भीतर में जाओ और राम नाम की दौलत जल्दी से खरीद के ले आना, नाम के धन को बढ़ा के ले आना। और हम आए तो हम क्या करने लग गए कि जिसके लिए जीवन मिला था उसके लिए बहाने मारने लग गए। बूढ़े को पूछो भजन करते हो तो वो कहता भजन के लिए तो आपको मरी नहीं दिख रही मेरी, भजन के लिए ये शरीर ही काम नहीं करता, हाथ पैरों में दर्द होता, भजन होता ही नहीं। जवान को पूछो भजन करते हो तो वो कहता कमाने के दिन है, अभी तुम्हें भजन के दिन दिख रहे हैं। और बच्चे को कहो भजन करो तो वो कहता है अभी उम्र हमारी तुम्हें भजन की दिख रही है। तो बहनों भाइयों, अब आप बताइए, जीवन मिला था काहे के लिए? ये जीवन मिला था प्रभु के भजन के लिए, प्रभु के ध्यान के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति के लिए मिला था। और मुक्ति काहे से होगी? मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संत कह रहे हैं कि मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा में क्या लिखा है कि बारी मथे घृत हो है बरु, बालू को पेरने से तेल मिल सकता है। बारी मथे घृत हो है बरु और सिकता ते बरु तेल, और बिना हरि भजन ना भव करहीं, यह सिद्धांत अपे करे। भजन के बिना गति नहीं होगी।
अब आप बताइए, जब भगवान कह रहे हैं भजन के बिना गति नहीं होगी और प्रभु के भजन के बिना जिंदगी क्या बताई, तो कह रहे रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिना पूंछ बिसान। कह रहा है बिना सींग पूंछ का पशु है कौन? कौन है पशु? रामचंद्र के भजन बिना। अगर भजन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, सुमन नहीं कर रहे, तो कह रहे जिंदगी पशु के समान है। राका पति सो डसु गही, तारा गण समुदाय, और सकल गिरन दिविलाइए, रवि बिन रहने न जाए। कह रहे 16 कलाओं से चंद्रमा उदय हो जाए, तारों का समूह उदय हो जाए, लेकिन कह रहे हैं कि बिना सूर्य के जैसे रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता, ऐसे ही तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि ऐसे ही हरि भजन बीनु सुना ही खगेसा, ऐसे ही भजन बीन सुना खगेसा, पिता ही ना जीवन तेरे कलेसा, पिता ही ना जीवन तेरे कलेसा, ऐसे ही हरि भजन में सुनहु खगेसा। कह रहे हैं कि ऐसे ही जैसे सूर्य के बिना अंधकार खत्म नहीं होता, ऐसे ही भजन के बिना जिंदगी के कलेश कटते नहीं है। कलेश को अगर काटना है, संकट को अगर टालना है, दुख से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुख और आनंद ये सारी चीजें मनुष्य को मिलेंगी, लेकिन कब? भक्ति का, प्रभु के नाम का, सुमरन का मन में भाव जगा ले तब। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अब बताइए, भोले बाबा भजन में बैठे, रामायण में चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी, उमा सहित देवी जपत जपत महेशो, महामंत्र देहि जपत महेशो, आसे मोक्ते हेत उपदेशो, आसे मोक्ते हेत उपदेशो। बोले बाबा, जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो त्रिलोक के नाथ हैं, तो सारी दुनिया के प्राण प्यारे हैं, वो प्रभु क्या कर रहे हैं कि उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा के साथ जप कर रहे हैं, उमा के साथ ध्यान कर रहे हैं, उमा के साथ नाम के बीच में अपने मन को रमा के रखे हैं, दोनों आंखें बंद हैं और ध्यान मंग है। बहनों भाइयों, अब जरा विचार करें, जब माता भवानी के साथ भोले बाबा ध्यान कर रहे हैं तो हमें और तुम्हें तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? कब करोगे? महामंत्र जो जपत महेशु, भोले बाबा ने जप किया और फिर काशी मुक्ति हेतु उपदेश, उपदेश दिया। उपदेश, उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश का मतलब ये नहीं है गाना बजाना कर लिया। उप माने होता है ऊपर, ऊपर का देश। ऊपर का देश कहाँ है बहनों भाइयों? ऊपर के देश में, ये देश में तो सूर्य की रोशनी है, चांद की रोशनी है, बिजली की रोशनी है, लेकिन जो ऊपर का देश है उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, उस देश में न सूर्य, न चांद, न बिजली, न अग्नि, किसी का प्रकाश नहीं।
उस देश में केवल मेरे स्वरूप का प्रकाश है, केवल मेरी रोशनी है। और उसी के लिए रामायण में लिखा है, रामायण में लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राते, परम प्रकाश रूप दिन राते। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए, और परम प्रकाश अनादि प्रकाश है। अब आप बताइए, जिस प्रकाश की चर्चा रामायण के अंदर में भोले बाबा कर रहे हैं, जिस धाम की चर्चा माता भवानी को, पार्वती को भोले बाबा सुना रहे हैं, और जिस धाम की चर्चा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जिस धाम के बारे में, आज उसी धाम का ज्ञान गुरु महाराज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी उसी धाम का ज्ञान कराने आए हुए हैं। और विश्वास नहीं है, सुबह ही आ जाओ, गीता लेके आ जाना, रामायण लेके आ जाना, सुबह आ जाओ। लेकिन आना वही जो ध्यान में थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, भजन करने की मन में ललक है, प्रभु को जिंदगी में से थोड़ा बहुत टाइम देने का मन में एक संकल्प है, तो आना। परीक्षा लेने मत आ जाना, चलो देख आएंगे क्या होता है। पार्वती जी परीक्षा लेने चली गई तो बोलो पूरा कुल सहित तहस नहस हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञशाला में शरीर जलाना पड़ा और पूरा पिता का घर साफ चौपट पड़ गया, चौपट हो गया। बहनों भाइयों, परीक्षा लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। प्रभु की भक्ति अगर करना है, प्रभु का ध्यान अगर करना है, प्रभु का सुमन अगर करना है, तो भगवान कृष्ण का आदेश मानिए। भगवान कृष्ण करें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान के लिए क्या बनना पड़ेगा? श्रद्धावान। श्रद्धा को जगाइए, अंदर में भाव को जगाइए, अंदर में प्रेम को जगाइए, और जब प्रेम को अंदर में जगा दोगे तो प्रभु को पाना तुम्हारे लिए दूर नहीं है। संत कहते हैं कि दिल के सौदे हो, दिल के सौदे किए नहीं जाते,